बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 20 साल और 2 मंथ से अमेरिकी जेल में कैद हैं और कैदियों की एक ज़िंदगी गुजार रही हैं। और ये इस मामले के ऊपर डिस्कशन पहले भी होते रही माजी में, और आज भी इस मामले के ऊपर कुछ अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर भी बात करूंगा। और क्योंकि इस मामले के ऊपर डिस्कशन इन दोनों वैसे भी शुरू हो चुकी है, इस वजह से क्योंकि पाकिस्तानी अदालतों ने 20 साल बाद ये हुक्म जारी किया कि डॉक्टर फोसिया सिद्दीकी जो आफिया सिद्दीकी की बहन है, उनको इजाज़त मिली है कि वो अपनी बहन से मुलाकात करें। एक तो मुलाकात हुई है डॉक्टर फोसिया सिद्दीकी की, और दूसरा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जुर्म क्या था, किस वजह से इनको ये कैद वाली एक ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है और किस वजह से इतनी तकालीफ, इतना तशद्दुद उनके ऊपर हो रहा है, उनका आखिर जुर्म क्या था, इसके ऊपर बात करूंगा। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस मामले के ऊपर मेरे ये हैं। सबसे पहले उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, अमेरिका उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ था, क्या उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे थे, इस सारे मामले में हमारी हुकूमतों का क्या किरदार रहा है। और दूसरा, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट आफिया सिद्दीकी का जो केस है, इस हवाले से एक खुशखबरी है, उसके ऊपर बात करूंगा। आपसे गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो गुजारिश होगी पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुंचते रहें। नाज़रीन, 2 मार्च 1972 में कराची में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की विलादत हुई है और कराची में ये पैदा हुई हैं और इंतहाई ज़हीन, इंतहाई लायक और मेहनती खातून थी। 1990 में, इन शॉर्ट में आपको सारी बात बताऊंगा, 1990 में अमेरिका में वो स्टडी वीज़ा लेकर गई, जहां पर उनसे पहले उनका भाई एक मौजूद था। स्टडी के हवाले से वहां पर गई हैं और वहां पर उन्होंने अमेरिका की जो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं वहां पर अपनी एजुकेशन का स्टार्ट किया। और अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है MIT, वहां से उन्होंने न्यूरो साइंसेस की डिग्री हासिल की है। यानी कि इंतहाई काबिल और पढ़ी लिखी खातून थी। ऐसा नहीं था क्योंकि उनके ऊपर इल्जामात ऐसे लगाए गए कि वो दहशतगर्द थी, अलकायदा से उनके ताल्लुक थे, तो ऐसा ये गुमान किया जा रहा था कि वो मदरसे से पढ़ी हुई हैं और मदरसे से उनकी जहनीत को मुतासर किया गया है। हालांकि वो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी हैं और MIT एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वहाँ से उन्होंने न्यूरो साइंसेस की डिग्री हासिल की। यानी कि बहुत बड़ी एक डिग्री हासिल की, बड़ी एक तालीम शुद्ध, मतलब कि बहुत पढ़ी लिखी खातून थी। लेकिन उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए बहुत सारे। अब उसके ऊपर बात करूंगा क्या इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए। एक तो उनके बारे में सबसे पहले थोड़ा तारफ करवा दूं। एक तो 1995 में उनकी शादी हुई है अमजद अहमद खान साहब से, वो खुद भी डॉक्टर थे। उनके 3 बच्चे हैं, एक का नाम मोहम्मद अहमद, बेटी है उनका नाम मरियम, और जो उनका एक और बेटा उसका नाम सलमान है। ये उनकी फैमिली है। उसका मैंने जिक्र किया। अभी उनकी जो उम्र है वो 51 साल हो चुकी है और 2002 मार्च में उनको गिरफ्तार किया गया था और आज 2023 है और जून का महीना, यानी कि 20 साल और 2 मंथ हो चुके हैं। और इस सारे सिलसिले में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी एक स्टार्टिंग में इनके मुतल्लिक केस चलाया ताकि इनको रिहा किया जाए, लेकिन $2 मिलियन उस टाइम भी लगे, लेकिन जितने भी वकालात है वहां पर अमेरिका में उनको अदा किए गए, लेकिन इस केस का कोई नहीं बन सका। लेकिन एट द शॉर्ट ये कहानी ये है कि 2003 में इनको गिरफ्तार किया गया था और इनके ऊपर जुल्म ये लगाया गया क्योंकि अमेरिका ने 2003 में, क्योंकि 2001 में जो 9/11 का जो हमला हुआ, इसके बाद अमेरिकी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो मुतहरक हो चुकी थी। उन्होंने अलकायदा के जितने भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे उनकी फहरिस्त जारी की थी और जिसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भी नाम था। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त की थी कि उनको हमारे हवाले किया जाए। और इसके ऊपर स्टार्टिंग में 2 डिस्कशन चल रही थी। एक तो ये कहा जा रहा था 2003 से 2005 तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इसी सारे मामले से भागती रही ताकि मेरी गिरफ्तारी ना हो सके। लेकिन इसके ऊपर एक फैक्ट ये था कि इंग्लैंड के एक बड़ी मारूफ जर्नलिस्ट जिन्होंने ये बात की थी कि 2003 में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद वो 2003 से 2005 तक अफगानिस्तान में जो बलग्राम जेल है उसमें वो कैद रही हैं। तो अब इसके ऊपर दूसरी डिस्कशन ये थी कि वो भागती रही हैं। अब एक डिस्कशन ये है, इसके ऊपर फैक्ट यही है एट द एंड कि उनको 2003 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह था कि वो इस्लाम के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, क्योंकि वो ज़हीन तो थी, मेहनती तो थी, दुनियावी तालीम तो हासिल कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ गैरत ईमानी भी उनके अंदर मौजूद थी। अमेरिका में वो स्टडी के सिलसिले में गई और अफगानिस्तान के साथ अमेरिका की जो जंग थी उसके वो बिल्कुल खिलाफ थी और इसके मुतल्लक वो बात करती थी कि ये बहुत गलत हो रहा है अफगानिस्तान में। लेकिन यहूदी जितने भी वहां पर एजेंट, क्योंकि बड़े मुतहरक, उन्होंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं उनको बहकाया जाता है ताकि ये यहूदियत की तरफ थोड़ा सा माइल हो जाए, लेकिन उन्होंने इस हर चीज को इनकार कर दिया। और वो इतनी जहीन थी, इतनी काबिल थी कि उनकी जो रिसर्चेस थी उनका मुकाबला आज भी अमेरिका के जितने भी साइंटिस्ट है वो नहीं कर सके। अब इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब,
एक मर्द मुजाहिद ऐसा था कि जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, और वो भी इतनी ज़हीन थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, उनकी कुछ जो रिसर्चेस थी, क्योंकि अमेरिका में पढ़ रही थी, वहीं पर प्रैक्टिस कर रही थी चीज़ों के ऊपर, तो वहां के कुछ साइंसदानों के हाथ उनकी चीज़ें लगी, तो उन्होंने FBI को रिपोर्ट किया, उनका इदारा है उसको रिपोर्ट किया कि ये तो जो रिसर्चेस, ये बच्ची यहाँ तक पहुंच चुकी है। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए अगर ये वेपन्स कुछ तैयार कर सकते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी इनके पास है, ये जो इनके पास है, इससे बहुत खतरनाक वेपन्स तैयार किए जा सकते हैं जो अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। और वो पाकिस्तान से भी हुब्बुल वतनी की उनके पास बड़ी अहम, बहुत बड़ा उनके पास दिल था, पाकिस्तान की मोहब्बत थी, और वो चाहती थी कि मैं पाकिस्तान में जाऊं, अपनी खिदमत जो पाकिस्तान के लिए सर्व करूं। तो इसके ऊपर जो उनकी FBI जो अदारा है, उन्होंने एक ऑफर की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कि हमारे साथ मिल जाएं, लेकिन वो नहीं मिली। एट दिन फिर 2002 में उनका जो शोहर था ना मोहम्मद अमजद खान, उनसे उनकी तलाक हो गई। तो वो एक तो CIA FBI के एक बड़ा मुतहरक एजेंट बन गया। फिर उन्होंने सारी ये जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, उसमें उसका बहुत बड़ा किरदार है। जब 2002 में इनको तलाक हुई तो अमजद अहमद खान ने यह बयान दिया कि इसका अलकायदा से ताल्लुक है, और ये बहुत वहां पर इसका नेटवर्क फैला हुआ है, और उससे ये राब्ते में रहती है अलकायदा में। और उन दौरान अमेरिकी जितनी भी एजेंसीज थी वो इसमें तलाश में थी कि इनके जितने भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं वो मिल जाएं। तो उसमें जो इनका जो शोहर था उसने ये बात की, और उसने ये भी इल्जामात लगाए कि इसकी अमरल बलोची से शादी हुई है, जो मोहम्मद खालिद शेख का भांजा है। अब मोहम्मद खालिद शेख कौन थे? खालिद शेख मोहम्मद, उनके बारे में ये कहा जाता है 9/11 जो हमला अमेरिका में हुआ था, एक बहुत बड़ा हमला था, जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि ये शख्स इसके पीछे है। और पाकिस्तान में भी एक अमेरिकी साफी आया था, उसके कत्ल में भी ये कहा जा रहा था कि इस बंदे का हाथ है। तो इसके मुतल्लिक जो इनका शोहर है उसने कहा कि इसके भांजे से इनकी शादी हुई है। और अमेरिकी जितनी भी एजेंसीज थी अब इनके पीछे पड़ चुकी थी कि यार इनको किसी तरीके से गिरफ्तार करना है। और परवेज मुशर्रफ था उस टाइम पाकिस्तान में होते, तो उन्होंने मुतालबा किया, अमेरिकी जितनी भी FBI है उनकी गवर्नमेंट ने मुतालबा किया कि आफिया सिद्दीकी को हमारे हवाले किया जाए। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब ने ऐसा नहीं किया कि अपनी बेटी को हिफाजत में रखा जाए, अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर ये जवाब दिया जाए कि हम इनको आपके हवाले नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने उसके हवाले अमेरिका के हवाले कर दिया। और अपनी बुक में उन्होंने लिखा कि मुझे काफी रिवार्ड्स इसके बाद भी मिले। लेकिन 5 साल तक ये कहा जा रहा था कि गायब होगी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, लेकिन उनको जो अफगानिस्तान की बलग्राम जेल है उसमें कैद किए रखा था, और उनके ऊपर तरह तरह के मुजालिम ढाए गए। और वजह यही थी कि ये जो उनकी रिसर्चेस थी वो अमेरिका चाहता था, यहूदी लॉबीज चाहती थी कि हमारे हवाले कर दें ताकि दुनिया के ऊपर हम कंट्रोल हासिल कर सकें। तो उनके ऊपर बलग्राम जेल में भी बड़ा तशद्दुद होता रहा। उनके ऊपर ऐसी तशद्दुद की दास्तानें जो मेरे पास अल्फाज नहीं है कम से कम कि मैं आप लोगों को सुना सकूं, वो तो आप लोगों ने सुने भी होंगे। और उनकी बहन जो डॉक्टर फोसिया सिद्दीकी, उन्होंने भी मुलाकात भी की, उसके बाद में ये बातें डिस्कस की, और वो पहले भी करती रही हैं कि क्या क्या मुजालिम हमारी जो एक खातून है, अब 57 इस्लामी ममालिक, एटमी ताकत, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पहले भी मैं बातें करता रहा हूं, लेकिन हमारी एक बेटी जो गिरफ्तार है, जो कैद में, हम उसके मतलब कोई नहीं कर सकते। और हमारी गवर्नमेंट ने खुद अमेरिका के हवाले इनको किया। अब जो बलग्राम जेल थी जहां पर इनको मुंतकिल किया गया, वहां पर जो यहूदी जितनी भी लॉबीज थी वो मुतहरक थी, और वो चाहती थी कि ये रिसर्चेस किसी तरह हमारे पास आ जाए। तो जो यूनिवर्सिटी थी जिसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने एजुकेशन हासिल की, MIT, वहां के जितने भी उनके स्टूडेंट्स थे, जो उनके क्लासमेट्स थे, उनको भेजा जेल में कि इनसे कोई बात करें, इनसे सवाल जवाबात करें ताकि इनकी रिसर्चेस ये हमें दे दें। लेकिन वो भी तेज थी, उनको पता था कि इस्लाम के खिलाफ यही लोग ये वेपन्स इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने इनको नहीं दी। और फिर जो जितने भी कैदी वहां से बलग्राम जेल से रिहा होकर आए, उन्हें ये दास्तान सुनाई कि रात को उन जेलों से आवाजें आती थी एक औरत की चीखने की, कि उनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है कि आज भी वो जब आवाजें हमें याद आती हैं तो हमें नींद नहीं आती। तो इस तरह के उनके ऊपर जुल्म हुआ। परवेज मुशर्रफ साहब ने अमेरिका के इनको हवाले कर दिया। तो ये सारी जो दास्तान है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के इस हवाले से, इन शॉर्ट मैंने वो शॉर्ट करके, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं सारे मामलात के ऊपर, वो शॉर्ट करके मैंने कहा कि 5-8 मिनट में, ताकि आपको ये सारा जो सिनेरियो ये समझ आया, ये जो इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए। और अब एक खुशखबरी ये है, एक तो अदालतों ने हुक्म जारी किया है, डॉक्टर फोसिया सिद्दीकी जो आफिया सिद्दीकी की बहन है, उनको मुलाकात की इजाजत मिली है। और एक शीशा उनके दरमियान हायल था जिसमें उनकी मुलाकात हुई, 2.5 घंटे पर मुश्तमिल की मुलाकात थी, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि खाकी कलर के एक वो उन्हें हिजाब सा पहना हुआ था। लेकिन उन्हें फिर दर्दनाक स्टोरी सुनाई कि जेल में उनके ऊपर किस किस्म का तशद्दुद होता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसके बाद इसके ऊपर बात नहीं की। पाकिस्तान में सारे मामले के ऊपर मीडिया रिपोर्ट्स या मीडिया चैनल्स ने अरबों डॉलर्स इसके ऊपर कमाए हैं, सारे टॉपिक्स के ऊपर, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो उन्हें ब्रेकिंग न्यूज चलाई, इसके ऊपर पैसा तो कमाया गया। हमारे बहुत सारे सियासतदान हैं, इनके ऊपर मैं नाम नहीं लूंगा, आप इनसे वाकिफ हैं,
जो पॉलिटिक्स में इक़्तिदार में आने से पहले जिन्हें सबसे पहले यही बात की कि हम इक़्तिदार में आएंगे और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुतालिक बात करेंगे, उनको बस रिहा करेंगे, करवा के लाएंगे, जिसमें सबसे सर फहरिस्त नाम इमरान खान साहब का आता है, जिन्होंने ये बात की कि हम इनको रिहा करें। ये तो एक इसके ऊपर अप्रिशिएट तो करना चाहिए, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आए उसके बाद कोई भी इसके ऊपर कोई पेशरफ देखने को नहीं मिली। लेकिन अभी इसके ऊपर ये एक खुशखबरी ये है, पाकिस्तान की एक सियासी मजहबी जमात जिनकी जो मशहूर ही अपने धरनों की वजह से, अपने लॉन्ग मार्चेस की वजह से, नामूसी रसालत के इशू 2017 में इनका एक लॉन्ग मार्च खत्म नबूवत के जो हल्फनामे में चेंजिंग्स हुई थी उसके मुतालिक उन्होंने एक धरना दिया था, जो उस वक्त के जो वजीर कानून थे जैद हामिद साहब, उनको फिर इस्तीफा देना पड़ा था। मुमताज कादरी के हवाले से जिनकी मूवमेंट चलती रही है और पिछले 2021 में जिनको कलअदम भी कर दिया गया था, वो सियासी मजहबी जमात उसकी तरफ से लॉन्ग मार्च के इनकाद किए गए। महंगाई का एक उनके मुतालिक कहा गया कि महंगाई के खिलाफ हम ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लेकिन उनके जो सरबराह हैं साद हुसैन रिजवी उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि जब तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा नहीं किया जाता हुकूमत ये करे, बिल्कुल जिन उनसे जो कुछ हो सकता है उनको करना चाहिए, जो भी कानूनी जो उनको रास्ता इख्तियार करना चाहिए, लेकिन कम अज कम इस मामले के ऊपर पेशरफ्त होनी चाहिए। और हमारे ये जो मुतालबात है उसमें शामिल, अब TLP इस सारे मामला के ऊपर मशहूर भी इस मामले के ऊपर है कि वो अपने मुतालबात मनवाती है जिस भी हद तक जाए। ये एक इसको आप किसी भी तरह का नाम दे सकते हैं, या आपके ऊपर भी बात छोड़ूंगा कि TLP के लॉन्ग मार्चेस होते हैं, इनका तरीकाकार ठीक है या नहीं ठीक हो, बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं, लेकिन एट दिन उन्होंने एक मुतालबा उठाया है और वो इस चीज के ऊपर मशहूर भी हैं कि जब तक उनका जो भी मुतालबा है वो माना ना जाए तो वो पीछे नहीं हटते। तो देखते हैं क्या वो हुकूमत से इस बात को मनवा सकेंगे कि हुकूमत कुछ कानूनी चारागोई को इख्तियार करे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।